ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है? जरा लगाएंगे मेरा क्या करना। पेज नंबर क्या बता दिया आपने? पेज 128 क्वेश्चन नंबर 3 पहले पढ़िएगा जरा। तो कहाँ तक हुआ है क्वेश्चन? एक से ज्यादा मसला तो नहीं है जो कल मैंने दिया था करके लिए? उसके अलावा तो नहीं है? वो सर जी सवाल किया है सर, प्राइस वेरिएंस और क्लोजिंग स्टॉक के अलावा तो मसला नहीं है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 करें पहले, वो मुझे पता है, वो है 2-3 इश्यूज वो भी रिजॉल्व करते हैं। सिग्मा की रिक्वायरमेंट ए लिखना शुरू करें इसका आंसर। इस तरह का रिक्वायरमेंट है, मेरा ख्याल है इसके नीचे आंसर लिखा हुआ है, पढ़े जरा। अंडर ओवर अप्लाइड क्या होता है, पढ़ के देखें को पता। अंडर ओवर अब्सॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स तक कैसे पहुंचा जाता है? पढ़ने में फिर जरा समरी से फिर बोल देता हूँ। ठीक लिखा? पीरियड के स्टार्ट पे क्या होता है, क्या नाम होता है उसका? ऑब्जॉर्प्शन रेट। फिर करते क्या उसका? रेट का क्या कहते हैं सर? किस से अप्लाई करते हैं? एक्चुअल प्रोडक्शन से। फिर क्या आ जाता है? नहीं, पर अप्लाइड आ जाता है। फिर किससे कंपेयर होता है? और फिर ओवर एब्जॉर्ब कब हो जाता है? जब अब्जॉर्ब ज्यादा हो जाए। और अंडर अब्जॉर्ब। ठीक है, सही है। सेकंड रिक्वायरमेंट शुरू करें सर। वो कल वाला क्वेश्चन नंबर 4 देखा है कि ना सर? और सर जी देखा है सर। सर जी बात कुछ ये थी, जरा 1 मिनट पहले रिवाइज करना जरा। एक तो है कि हम सेपरेट डिस्कशन कर रहे हो वेरिएबल ओवरहेड्स की और फिक्स्ड ओवरहेड्स की। तो अगर सेपरेट डिस्कशन हो रही है तो ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी। फिक्स्ड ओवरहेड्स के ब्रेकअप का नाम एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। और फिर वॉल्यूम के ब्रेकअप का नाम कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी। ठीक है? ठीक है सर। लेकिन सर अगर हम इकट्ठी बात करें फैक्ट्री ओवरहेड वेरिएंस, बट फैक्ट्री ओवरहेड्स टोटल वेरिएंस, तो प्लीज रूल एक दफा रिवाइज कर लें जहन में। ये फिर टोटल वेरिएंस कैसे आएगा? सर जी वही बहस है सर, एक्चुअल और अप्लाइड की बेस पे। लेकिन अगर हम कंबाइन की बात करें तो फिर अप्लाइड अब कैसे आएगा? एक्चुअल प्रोडक्शन को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट से, कंबाइंड रेट से। ठीक है? अगर ये कंबाइन हो जाएगा तो फिर इसके ब्रेकअप में वो सब कुछ आएगा जो यहां लिखा। तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंडिचर क्योंकि कॉमन है, इसलिए फिर इसकी जगह क्या हो सकता है? कंबाइंड एक्सपेंडिचर वेरिएंस आ रहे हैं। किस किस को इकट्ठा कर लिया जाए? वेरिएबल ओवरहेड्स का एफिशिएंसी वेरिएंस एज इट इज है। ठीक है? और फिक्स्ड ओवरहेड्स का फिर वॉल्यूम वेरिएंस आएगा।
लेकिन अगर वॉल्यूम वेरिएंस की जगह उसका ब्रेकअप मांगा हो तो वो भी कैलकुलेट हो सकता है। ठीक है, तो ये जो अंडर ओवर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स है उसकी एक्सप्लेनेशन में फिर तीन चीजें आएंगी, एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस या वॉल्यूम का ब्रेकअप करना है। क्या बात एक ही है? वॉल्यूम कैलकुलेट हो जाए या उसका उसका ब्रेकअप का आंसर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम। एक नजर आप क्वेश्चन नंबर 4 देखें, पेज नंबर बता दीजिएगा। 133। उसमें अगर आप पढ़े वर्ड्स, किन वर्ड्स के साथ ब्रेकअप मांगा हुआ था? पहला क्या मांगा होता था? एक्सपेंडिचर, फिर अच्छा फिर उसमें सिर्फ एफिशिएंसी का है, लेकिन एफिशिएंसी कहाँ कहाँ है? वेरिएबल में भी है और फिक्स में भी है। और आगे फिर कैपेसिटी उसने कहा, कैपेसिटी सिर्फ कहाँ है? तो सिर्फ फिक्स्ड ओवरहेड्स में है। तो वॉल्यूम का उसने नाम नहीं लिया, लेकिन वॉल्यूम के नाम लिए बगैर उसने एफिशिएंसी और कैपेसिटी लिख के शायद ब्रेकअप मांग लिया। ठीक है, अब इसको जरा देख के बी रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर सिग्मा 3 शायद लिखा हुआ पिछले पेज पे वापस। अब पूरी रिक्वायरमेंट पढ़े जरा। अंडर अब्सॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स को एनालाइज करें इनटू व्हाट। स्पेंडिंग पे रुक जाए ना एक मिनट जरा, स्पेंडिंग फाइनल कर लें। स्पेंडिंग मींस क्या बताया था कल मैंने? तो एक तो एक्सपेंडिचर वेरिएंस हो गया, आगे दूसरा वो कौन सा कह रहा है? स्पेंडिंग एंड वॉल्यूम कह रहा है। अब स्पेसिफिकली कौन सा उसने मांगा नहीं है, नहीं जरा से सोच के, जरा सोच के, ये वाला नहीं, उसने दरमियान वाला नहीं मांगा। ठीक है सर, तो उसने सिर्फ कौन कौन से इसमें से मांगे? एक्सपेंडिचर एंड वॉल्यूम। अब वॉल्यूम का भी उसने ब्रेकअप नहीं मांगा, तो वॉल्यूम निकाल दें। ठीक है, शुरू करें। हाँ, वही शुरू करते हैं जो कल पढ़ा था। क्या जो पढ़ा वही शुरू कर लें? कमाल है, इतनी अजीब सी बात। जी सर, सर जजाकल्ला सर। उसमें 2 पॉइंट्स हैं सर, आपके आने से पहले बच्चों से बात हुई है, इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे सर। आए टाइम पे ही आप, मैं जरा थोड़ा लेट हूँ। हेडिंग बनाए सर, किसका एनालिसिस करना? एनालाइज अंडर ओवर absorb प्रोडक्शन ओवरहेड्स। क्योंकि शायद उसने वर्ड लगाया अंडर। किस साल के एंगल से वर्किंग करनी है सर? नहीं, अंडर लिखा हुआ सवाल। क्वेश्चन नंबर 726। कम ऑन यार, क्या हो गया सर? पेज नंबर कौन सा है सर? सवाल नंबर कौन सा है सर? अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट बताएंगे? तो इम्पॉसिबल है यार। पास करे यार, बस कर, मैं बताता हूँ। ये मेरे भाई, मेरे साथ उसने वही खोला हुआ सफा, वही खोला हुआ, पता नहीं क्या करी यार। सर ये भी हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा यार, रिक्वायरमेंट्स पढ़ते जा रहे हैं, क्वेश्चन जरा पढ़े। सिग्मा लिमिटेड इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ अ प्रोडक्ट एसएल ऑपरेट्स at a normal capacity of 90% against available capacity of 50,000 machine hours and uses क्या? ये absorption costing क्या होती है?
इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स प्रोडक्ट कॉस्ट बन जाते हैं। नॉर्मल कैपेसिटी बताएं कितनी ना करें सर, ये आराम से कंसंट्रेशन से पढ़े, क्या कर रहे हैं यार, जो नजर आए वही होगी। कैलकुलेटर उठाएं, 50,000 क्या है सर जी? अवेलेबल क्यों नहीं बोलते जो लिखा हुआ? 90% करें, 45,000 का सही नाम बोले। नॉर्मल मशीन आवर्स तो मेरे भाई हैं, मतलब नॉर्मल कैपेसिटी मशीन आवर्स। The following summarized profit statement are extracted from the SL's budget for the year ending 31st December 2015। अब एक्चुअल हेडिंग है 14 के ऊपर, 14 का एक्चुअल है और 15 का बजट है, ठीक है। सेल्स रुपीज इन थाउजेंड्स है, ओपनिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे एक सेकंड रुके, बताएं इसमें क्या क्या होगा। मटेरियल होगा, लेबर होगी, वेरिएबल ओवरहेड्स होंगे। सेकंड लाइन ऊपर जाए वापस, क्या इसमें फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे? दोबारा जल्दी से बोलें क्या क्या होगा। मटेरियल लेबर ओवरहेड्स होंगे, और अगर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी होंगे। फिर क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। अंडर अब्जॉर्ब्ड प्रोडक्शन ओवरहेड्स जरा ढूंढे 100। उसने एक इनकम स्टेटमेंट बनाई भी है, जरा जेन में वैसे थोड़ी स्टोरी बनाए जरा। अंडर अब्जॉर्ब प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह रहा है, फिक्स है वेरिएबल? एक्चुअल ज्यादा होगा या कम होगा? सर जी अंडर अब्जॉर्ब लिखा हुआ है, कोई कोशिश करें यार। क्या कम अब्जॉर्ब हुआ है? किससे? क्या ज्यादा होगा? अप्लाइड ज्यादा होगा। अब्जॉर्ब और अप्लाइड में काफी डिफरेंस है ना। ठीक है सर, यकीनन इंपॉर्टेंट काम होगा। क्या चीज किससे ज्यादा है या कम है? अंडर अब्जॉर्ब का मतलब क्या है, क्या ज्यादा है? चलिए सर मैं खुद ही बोलता हूँ। सेलिंग और एडमिन की ब्रैकेट पढ़े, वेरिएबल की परसेंटेज क्या है और नेट प्रॉफिट निकला हुआ। अब डेफिनेटली उसने इनकम स्टेटमेंट उस तरह से प्रॉपर फॉर्मेट नहीं बनाया। अगर आप देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है कहीं, लेकिन क्या कहीं ग्रॉस प्रॉफिट होगा वैसे? किस जगह किस जगह किस जगह किस जगह किस जगह? सेल में से क्या लेस करके? तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उसने एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं की हुई, ग्रॉस प्रॉफिट भी नजर नहीं आ रहा, नेट प्रॉफिट तक आ गया। अब एक्चुअल किस साल का है? 14 का, और बजट किस साल का है? 15 का। ये बात क्लियर है कि ये हमने जो स्टेटमेंट्स पढ़ी हैं अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग से है या मार्जिनल से है? अदर एलिमेंट इंफॉर्मेशन, स्टैंडर्ड मशीन आवर्स पर यूनिट 14 15 बजट, कितने घंटे में एक यूनिट बनता है? स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ओवरहेड रेट पर यूनिट 14 में स्टैंडर्ड रेट क्या है, 15 में रेट क्या हो गया है, क्यों ऐसे हो गया? नेक्स्ट लाइन पढ़ें। एस्टिमेटेड फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स एट नॉर्मल कैपेसिटी, व्हाट इज 36 लाख? बट इज 36 लाख। कम ऑन यार, एस्टिमेट नहीं यार, कम ऑन है यार, कम से कम एस्टिमेटेड ही बोल रहे हैं। बजटेड इज अनदर नेम ऑफ एक्चुअल। तो अब बजट चेंज हो गया सर, 4050 बजटेड फिगर चेंज होगी 2015 में, इसलिए उससे ऊपर वाली लाइन में जाएं, शायद रेट भी रिवाइज हो गया। आज वही 10 है लेकिन रेट रिवाइज हो गया, ठीक है। लास्ट में फिर कह रहा है एक्चुअल प्रोडक्शन ओवरहेड्स, एक्चुअल मशीन आवर्स बता रहा है, व्हाट इज 8750?
कितने मशीन आवर्स में आई वर्किंग? अब सबसे पहले उसने एक अंडर अब्जॉर्ब कहा हुआ है क्वेश्चन में, वहीं जरा वर्किंग स्टार्ट करें। पहला फार्मूला बोलना जरा स्टार्टिंग, एनालाइज अंडर अब्जॉर्ब। अंडर अब्जॉर्ब कैसे कैलकुलेट हुआ होगा? एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स और अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स बताइए। ये जो बी रिक्वायरमेंट है किस साल के एंगल से होनी है सर? बी रिक्वायरमेंट किस साल की होनी है? अप्लाइड की वर्किंग शुरू करवाएं। एक्चुअल प्रोडक्शन कहीं ढूंढें। एक्चुअल प्रोडक्शन ढूंढें 44,000 आवर्स। एक ही बात है। 45,000 क्या है? 45,000 44,000 क्या है यार? प्लीज यार, खुदा के लिए यार। 44 क्या है? हम क्या ढूंढ रहे हैं? प्रोडक्शन किस चीज की होती है? ढूंढने एक्चुअल प्रोडक्शन। बेटा गलत वर्किंग कर रहे हो आप लोग। आप लोगों ने वर्किंग की है, दो लोगों ने जवाब दिया, मुझे कैलकुलेटर उठाए जरा सारे। 44,000 डिवाइड बाय 10 कर दिए इन हजरात ने। बेटा ये एक्चुअल कैसे आ सकता है? तो स्टैंडर्ड टाइम है। 10 तो स्टैंडर्ड टाइम मेरे भाई हो। थोड़ा ऊपर जाए, डाटा गिवन है, फिगर गिवन है। 4325 ढूंढना जरा। 2014 का एक्चुअल ऊपर डाटा गिवन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दी हुई है और साथ 4325 यूनिट्स दिए हुए हैं। क्या ये एक्चुअल प्रोडक्शन के यूनिट्स नहीं है? क्या इन यूनिट्स को बनाने में 38.925 मिलियन कॉस्ट नहीं आई? तो कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन हुई है? आप लोगों ने जो काम किया अभी 4400 वाला, ये बेटा सही क्यों नहीं है? ठीक है टाइम तो एक्चुअल है, लेकिन रेट तो स्टैंडर्ड लेना है ना आप। तो शायद आपने ये वर्किंग की है कि इस एक्चुअल टाइम में इतने यूनिट्स बनने चाहिए थे। हमने क्या ढूंढना है? बने कितने हैं? तो कितने बने सर? अब पूरे वर्ड्स के साथ बोलने जरा, चाहिए क्या? मल्टीप्लाई किससे करना है इसे? स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर यूनिट ढूंढिएगा जरा। स्टैंडर्ड फैक्ट्री ओवरहेड रेट, मैं जानबूझ के वर्ड फैक्ट्री बोल रहा हूं, क्या इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं? फैक्ट्री, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग इवन। अगर मैं बोलूं स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरिंग रेट पर यूनिट, तो बात प्लीज एक ही है। तो क्या 2000 की तलाशा में? और ये तो पर आ रहा है, ये पर यूनिट ही है। तो हमें पर यूनिट क्यों चाहिए? तो हमें यूनिट्स में वर्किंग कर रहे हैं, तो इज इक्वल टू 8650,000 और इनका डिफरेंस फेवरेबल है या एडवर्स है? फेवरेबल है एडवर्स है? वाई एडवर्स? वाई एडवर्स? नॉट इंटरेस्टेड? जजाकल्लाह सर। अच्छा, हमारे अब क्वेश्चन के मुताबिक ऊपर अगर देखें तो यही 1 लाख कैलकुलेट हुआ हुआ। क्या ये वाकई अंडर अब्जॉर्ब है? क्या ये अंडर अब्जॉर्ब है तो खैर ये अंडर अप्लाइड है। शुक्र है या अल्लाह, तेरा शुक्र है मौला, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इट इज अंडर अप्लाइड व्हिच मींस अंडर अब्जॉर्ब्ड एज वेल। चले आगे। ये जरिए ब्रेकअप करवाएं।
कौन सा एक्सपेंडिचर? फैक्ट्री ओवरहेड, लेकिन वो तो मांग ही ना एक्सपेंडिचर। तो ये लिख लें, एक दफा खुद से भी अपने हाथों से लिख लें जरा। स्पेंडिंग मींस एक्सपेंडिचर वेरिएंस। ये डियर फार्मूला से मिला है, ये ले लो फार्मूला। बेटा वैसे अब जाती है यार, तकरीबन 2 हफ्ते से एक ही बात हो रही है और अभी तक एक्चुअल का ये भी नहीं निकल रहा सही। ये एक्चुअल फैक्टरी बता दे यार बच्चों को। कंपेयर किससे करें? स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स। स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स की वर्किंग में क्या क्या उठाएं? गेम अब ऑन होने लगी फिर एक दफा। लिखें, वेरिएबल ओवरहेड्स की तरफ से क्या आना है? एक्चुअल आवर्स वर्कड इनटू स्टैंडर्ड रेट ऑफ वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर। एक्चुअल आवर्स वर्क बताइए। अभी ये 44 है। एक्चुअल आवर्स वर्क 44,000 इनटू, पूरे वर्ड बोल के ढूंढने की कोशिश करें। ठीक है ठीक है ठीक है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर ढूंढने। 10 10 जी सर, ये अवेलेबल है, वर्किंग करें, आए वर्किंग्स में। एक पेज कम से कम और रखें। फैक्ट्री रेट पर यूनिट गिवन है 2000। आवर्स पर, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट गिवन है। एक मिनट जरा फिर रिवाइज कर लें। स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट गिवन है, बताएं बताएं। इनिशियली क्या आ सकता है यहां से? फैक्ट्री ओवरहेड रेट पर आवर कैसे आ सकता है? करें 2000 डिवाइड बाय 10। 10 घंटे में 2000 है ना यार, तो हर घंटे के फैक्ट्री रेट्स 200। ठीक है सर यहाँ तक। अब हमें इस 200 की तलाश है, हमें क्या चाहिए? ये क्या है, हमें क्या चाहिए? ये फैक्ट्री रेट्स का कंबाइंड रेट है, हमें वेरिएबल चाहिए। नीचे टेबल जो दूसरा टेबल बना हुआ है, यहां से फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आर पर यूनिट्स निकल सकते हैं। हर एंगल से देखें। फाइनली फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट, कंसंट्रेट करें, छोड़ दें लिखना। अगर फिक्स्ड ओवरहेड का रेट पर यूनिट निकालना हो तो नीचे टेबल में जाए जरा। क्या फार्मूला क्या बनेगा ज़हन में? फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट निकाल रहा हूं। फार्मूला सर क्या बन रहा है ज़हन में? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स। बजटेड यूनिट्स पर यूनिट अगर निकाल रहा हूं, लेकिन ठीक है, हम बजटेड डिवाइड बाय आवर्स कर लेते हैं। अगर डिवाइड बाय आवर्स करूं तो फिर क्या अब होगा? नहीं, अब पूरा बोला करें ना। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स डिवाइड बाय बजटेड आवर्स ढूंढ लेते हैं। निकल सब कुछ आना है, वो नहीं इशू के निकलेगा नहीं, इंशाल्लाह सब कुछ निकाल लेंगे। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ढूंढना है। किस साल की वर्किंग हो रही है? 36 लाख।
बजटेड आवर्स ढूंढे, ऊपर चले जाए फर्स्ट पैराग्राफ में, बार बार रिपीट हो रहा है, बहुत दफा हो गया। 50,000। अगर बजटेड इंफॉर्मेशन ना हो, बजटेड आवर्स ना हो, तो फिर क्या चीज बजटेड बन जाती है? अवेलेबल बजटेड होता है या नॉर्मल बजटेड होता है? तो नॉर्मल कितना है? 45। अभी आवर्स है, नॉर्मल आवर्स, तो आंसर आएगा पर आवर। बोलने budgeted fixed overheads divided by budgeted hours were not available equal to normal capacity। जी अब 200 के 50 के है, डिफरेंस क्या होगा? क्या इसकी तलाश थी? क्या है ये? वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आवर। यार ना करी यार, खुदा के लिए क्यों मुझे टेस्ट कर रहा है यार? मुझे मसीह तेरी मेहरबानी। जी वापस आए जहां हमें जरूरत पड़ी थी। क्या 120 की तलाश थी? सर जी थोड़ा स्पीड अप हो रहा है यार, मुकाए काम आ जाए। मल्टीप्लाइड बाय 120 is equal to 5280। फेवरेबल या एडवर्स? फेवरेबल या एडवर्स? अभी अमाउंट आई है, नेक्स्ट कौन सी अमाउंट चाहिए? बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, ठीक है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स अवेलेबल है। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स माय डियर अवेलेबल हैं। कितने? 36 लाख। अगर अवेलेबल ना हो तो इसका भी कोई फॉर्मूला है क्या? बजटेड प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड रेट, टोटल की जगह 8880 डिफरेंस लीजिएगा 130,000। फेवरेबल की वजह डिक्लेयर है प्लीज। दूसरा कौन सा निकालें? कौन सा रिक्वायर्ड करना चाहिए बल्कि? वॉल्यूम, फार्मूला वॉल्यूम। अच्छा वॉल्यूम है कौन सा? ये कौन सा वॉल्यूम है? फैक्ट्री वर्ड वॉल्यूम? वेरिएबल ओवरहेड्स में वॉल्यूम वर्ड है? कहाँ है? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स वॉल्यूम। फार्मूला बजटेड अगेंस्ट एक लाइन रख के वर्किंग। पर थोड़ा आगे आ जाए यार। बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स की अमाउंट बताएं। 36 लाख। लेकिन बेटा यहाँ इसका ब्रेकअप कंपलसरी क्यों है? क्योंकि डिसीजन वॉल्यूम की बेस पे होना। तो आप जरा हिम्मत करें जरा बताएं बजटेड प्रोडक्शन कितनी? ना कर यार, ना करें सर जी, ना करें। हिम्मत करें, हिम्मत करें, हिम्मत करें। 45,000 बजटेड प्रोडक्शन है। 4400 नहीं सही यार, 4400 गलत कह रहे हैं। 4400 दोबारा सीख रहे हैं। 44,000 के है ये तो एक्चुअल आवर्स में आप बता रहे हैं 4400 बनने चाहिए थे, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं बनाने का प्लान कितना था।
कितने घंटे का प्लान था? 45,000 घंटों का प्लान था और एक यूनिट का स्टैंडर्ड टाइम क्या था? तो कितने यूनिट्स का प्लान था? 4500 यूनिट्स का प्लान था। ठीक है, ये ठीक है जी। 4500 इनटू बताएं, नहीं करना क्या है, इनटू 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 पूरा स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट चाहिए। आए वर्किंग की तरफ आए, एक मिनट। स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट अवेलेबल है या कोई वर्किंग रहती है? अभी कर सकते हैं लेकिन शायद फिक्स्ड ओवरहेड्स का आर्ली रेट अवेलेबल है, हो सकता है कुछ 80 कितनी देर में? 1 घंटे में। और यूनिट कितने में बनना है? तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का हमें पर यूनिट चाहिए रेट। तो एक तो सिंपल वे ये हो सकता है कि जो हमने वर्किंग कर ली 80 इंटू 10 उसी को यूज करें और 800 पर यूनिट, 80 पर आवर और 10 आवर्स आर रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट, तो 800 रुपया पर यूनिट। लेकिन एक और लिखें, 36 लाख का नाम बोलें बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स, इसको डिवाइड बाय बजटेड यूनिट्स भी किया जा सकता है। बजटेड यूनिट्स बताएं, बजटेड यूनिट्स बताएं, या 45,000 नहीं है, आवर्स हैं, हम यूनिट्स की बात कर रहे हैं। तो 4500 करें जरा, एक मिनट। वही आ सकता है सर। तो क्या हमें इस 800 की तलाश है? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स बैठे क्लियर है प्लीज? आप अप्लाइड निकालें, एक्चुअल प्रोडक्शन बताएं। फिर 44 यार, वी लव 44 आई थिंक। यार व्हाट इज एक्चुअल प्रोडक्शन? व्हाट इज स्टैंडर्ड रेट पर यूनिट? 800। नासिर साहब के एक्चुअल प्रोडक्शन इज 45,000। बेटा कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड माय डियर, सॉरी वाली बात नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है प्लीज। 34600000 डिफरेंस लें। 140 फेवरेबल क्यों नहीं है? कौन सी प्रोडक्शन कम है? एक्चुअल प्रोडक्शन कम है। जी बी रिक्वायरमेंट बताएं, और कौन सा वेरिएंस निकालना? ये नहीं, बी रिक्वायरमेंट में कोई और वेरिएंस? अच्छा जरा कैलकुलेटर पकड़िएगा, ये 1 लाख से मैच करें इसे। हो रहा है यार, करके तो देखें। 130 फेवरेबल प्लस 140 एडवर्स, वो एक ही बात होती है, एक जीरो वैसे ही आ जाता है। कौन बताएगा क्यों मैच नहीं हुआ? कौन सा उसने मांगा नहीं है जिसकी वजह से इसने मैच हो जाना था? सबको पता प्लीज? उसने वेरिएबल एफिशिएंसी मांगा नहीं है, इसलिए मैच नहीं हो सका है। लेकिन बस 1 मिनट लगा के वो भी कर लें ताकि बात कंप्लीटली आपके ज़हन में फाइनल हो जाए। फार्मूला बोले वेरिएबल ओवरहेड एफिशिएंसी का। डेफिनेटली इट इज नॉट रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, लेकिन रिकंसाइल हो जाए, थोड़ा ज़हन में फाइनल हो जाए बात। फार्मूला स्टैंडर्ड आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन माइनस एक्चुअल आवर्स वर्कड फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन इनटू स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट पर आर। करें ये अफाक साहब, ठीक है वर्किंग करें। ये भाई का क्या नाम क्या है जो मिसिंग आज? नहीं मैंने कहा नुमान साहब शायद या रेस्ट है। अब माशाल्लाह नुमान साहब आ गए, हाजिर है सर। ना सर, नो सैटरडे सर, वो घर बैठ के पढ़ रहा। क्या हो गया? हम क्यों हर बंदे को अपने जैसा समझते हैं?
एक्चुअल प्रोडक्शन फिर मिस होगी, फिर गायब है डाटा। 4325 मल्टीप्लाइड बाय 10, 1 unit should take 10 hours. What are actual hours worked? अब ना डरे, यहाँ पे बोलने वो जो बोली जा रहे थे, आप पे पड़ी इसकी जरूरत आखिरकार, आप डर गए। मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट पर अवेलेबल है, ढूंढे कहीं? किसका किसका वेरिएबल अवर्स का स्टैंडर्ड ओवरहेड रेट पर आर 120 भी पहले भी यूज हुआ है। डिफरेंस वाइड वर्स कितने हजार घंटों का काम कितने हजार घंटों में हो रहा है? 44,000। ठीक है जी, तो ज्यादा घंटे लगे एडवर्स है। तो फाइनली बेटा ये रिकंसाइल हो जाएगा अगर आप चेक करेंगे। तो वाई द फिगर वाज नॉट रिकंसाइल्ड, क्योंकि एक रीजन उसने मांगी नहीं थी, अंडर ओवर अप्लाइड की एक रीजन उसने मांगी नहीं थी। ठीक जी। किसका जरा फिगर बोले जी जी। हम अलग अलग भी कर सकते थे, मतलब वो कंपलसरी नहीं था कि कंबाइन करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर हम यूज टू हो जाएं तो टाइम वेस्टिंग है, इधर तो कंबाइन ही हो सकेगा ना, तो ये बस पता होना चाहिए ना। अगर हम ना ब्रेकअप कर सकें तो फिर कंबाइन तो हमें पता है ना, और अगर अवेलेबल हो लहदा लहदा और आप चाहें तो दोनों लहदा कर लें। ठीक है। अच्छा बेटा, बी रिक्वायरमेंट के एंड में वर्ड्स लिखे हुए पॉसिबल रीजंस, अगर आप कुछ क्वेश्चंस रिकॉल कर सकें, बल्कि कल वाला भी जरा जो अपने क्लास में किया मेरे साथ, अगर पेज नंबर को निकालना है, ये कुछ क्वेश्चंस के नीचे ना कुछ रीजंस आ रही हैं कि वेरिएंसेस की रीजंस क्या हैं, तो कुछ रीजंस तो मैं साथ साथ डिस्कस करता हूं आपसे, बल्कि अगर मैं कहूं कि मैं कर रहा हूं कि क्या वजह है, लेकिन इसको फिर एंड में ना हम एक फॉर्मली ये सारी रीजंस 2-3 पेजेस पे इकट्ठी पढ़ लेंगे। बात मेरी क्लियर है? ये कल वाला क्वेश्चन करार जो किया था, पेज नंबर क्या था उसके भी एक सी रिक्वायरमेंट में था, पढ़िएगा सी रिक्वायरमेंट कोई थी इसकी, तो ये भी समटाइम्स क्वेश्चन में कोई 2-3 नंबर का पार्ट बन सकता है। तो रीजंस का फिर हम अलग से इंशाल्लाह एंड में इकट्ठी डिस्कशन रख लेंगे। ठीक है, तो फिलहाल काइंडली सी रिक्वायरमेंट पे वापस आ जाए। जी सर, जी पढ़े रिक्वायरमेंट सी, क्या बनाना है? बजटेड इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट किस साल की? पहली बात 15 की, अब 40 नहीं, और दूसरी मार्जिनल कॉस्टिंग की। हुआ ये है, ऊपर देखें डाटा, क्या 2015 की बजटेड इनकम स्टेटमेंट बनी नहीं हुई? क्या 2015 की इनकम स्टेटमेंट बनी नहीं हुई? तो क्या हमसे वही 15 की इनकम स्टेटमेंट नहीं मांगी जा रही? सर जी मुझे मौका तो दें अगली बात पूरी करने का। क्या एक बजटेड बनी हुई है सर? किस साल की बनी हुई है सर? क्या हमने भी उसी साल की बनानी है? लेकिन वो कैसे बनी हुई है, हमने कैसे बनानी है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू करें। क्या अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट में प्रॉफिट सेम नहीं होता? नहीं। काश हमारी क्लास को पढ़ाई के अलावा कोई होती है, सब कुछ ठीक जा रहा है जिंदगी में, पढ़ाई के अलावा। कितनी मुश्किल मैंने बात की है, जो कल भी देखी परसों भी देखी। अब मुझे जवाब आया, एक जवाब आया सेल सेम होती है। सर मेरा सवाल क्या है? सर मत तो करें यार, कंक्लूजन पढ़े, उस सभी के कंक्लूजन पढ़े यार।
प्लीज मेरी बात को बुरा ना बनाइएगा। मैं भी कभी कभी डिसअपॉइंट, बल्कि कभी कभी क्या, पिछले 3-4 दिनों से तो मेरी बस हुई है सर। ये क्या हमें रिजल्ट भी नहीं बदल सका सर? कमाल है यार, आज तो नींदें उड़ जानी चाहिए। कब से नींद? हम सोते ही नहीं, हमारा टाइम ही नहीं है सोने। कंक्लूजन पढ़ दें सर कोई उर्दू में, इंग्लिश पढ़ के उर्दू बता दें। मार्जिनल कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट की कंक्लूजन यार, रजिस्टर पे यार बता। मेरी शायद इस सवाल का मुझे जो अच्छा आंसर लगेगा वो ये है कि इन इनकम स्टेटमेंट्स का प्रॉफिट हमेशा सेम होगा अनलेस स्टॉक्स हो। बस, क्या मतलब इसका? अगर स्टॉक्स ना हो तो प्रॉफिट सेम होगा। कब फर्क होगा? अब स्टॉक्स में क्या मसला है? बस यही मसला। आए शुरू करें, बिस्मिल्लाह पढ़ें। कंपनी नेम, बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। बाय यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, लिखना जरा ब्रैकेट में। फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। अब कंसंट्रेट करना है प्लीज आपने। 31 दिसंबर 15। अगर आप इजाजत दें तो रुपीज इन थाउजेंड्स में करना, क्योंकि डेटा है थाउजेंड्स में। अच्छा, यकीनन वेरिएंसेस भी थाउजेंड्स में किए जा सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल अभी फिलहाल ये रिस्क है। अभी हमने शायद और थोड़ी सी लर्निंग चाहिए, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं ये रिस्क यहाँ ले सकता हूँ। कहाँ? बैलेंस शीट बनाते हुए स्टार्टिंग पॉइंट सर। अच्छा, करें क्या, करें क्या, करना क्या, करना क्या, करना क्या? कौन सी गिवन है, कौन सी बनानी है? कौन सी गिवन है, कौन सी बनानी है जी? अब एक एक बात आराम से तसल्ली से सुनते आगे बढ़ते जाएं। वी आर नॉट इंटरेस्टेड विद 2014 नाउ, वी आर इंटरेस्टेड विद 2015 एंड नंबर 1 सेल्स। बताएं, सेम होगी और डिफरेंट होती है? फिगर बताएं, लिखें थाउजेंड्स में। अभी 580 सर, ठीक है सर, सॉरी। नेक्स्ट हेडिंग सर, लेस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है, एग्जामिनर की चॉइस है कि वो डाटा जिस तरह मर्जी हैफेजर्ड दे, हम कोई इतराज नहीं उठा सकते, लेकिन जो हमने काम करना है उस पर एग्जामिनर इतराज उठा सकता है। इसलिए हमें वही करना है जिस तरतीब में होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने हमारे काम पे इतराज उठा दिया तो वो दोबारा बुला लेता है। अपनी कुछ नहीं मानता, उसके लिए सब कुछ एक्सेप्टेबल है, हमारे लिए नहीं है। ये डियर गेम ऑन है। स्टार्टिंग पॉइंट, कोई चीज है या नहीं है, क्या क्या हो सकता है, सही रिवाइज करें। जी सर, ओपनिंग स्टॉक। जी ओपनिंग स्टॉक, कोई यूनिट्स है ओपनिंग स्टॉक के? कितने? 600। अच्छा, ये कोई सरप्राइजिंग न्यूज तो नहीं है? जरा एक्चुअल 2014 का देखें, वहां क्लोजिंग स्टॉक के जो 600 यूनिट्स है वो एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर बने हुए हैं।
सरप्राइजिंग न्यूज तो नहीं है, और अमाउंट भी वही आ रही है। हो सकता है ये, चले बहरहाल अच्छा हो गया। मेरा ख्याल है कहीं बाद में मेरे ये जहन में ना आता कि मैंने ये एक्सप्लेन क्यों नहीं किया। पिछले साल से ओपनिंग आना है यार, पिछला एक्चुअल हो गया है। आप पिछले साल के एंड पे खड़े होके, या आप ये कह रहे हैं नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट पे खड़े होके ये बजट बनाया जा रहा है, तो क्या क्लोजिंग बिकम्स ओपनिंग? तो क्या ये 600 यूनिट पिछले पीरियड से आ रहे हैं? तो क्या अगर यूनिट्स हैं तो उनकी अमाउंट भी नजर आ रही है, 5400 अमाउंट नजर आ रही है। ठीक है सर, तो ओपनिंग स्टॉक 5400। नहीं मतलब कोई इतराज है तो बताएं यार, मतलब गुस्से से घूरने की वजह मतलब पहली बात मुझे जो महसूस हुई है वो ये है कि मार्जिनल में तो ओपनिंग स्टॉक होता ही नहीं है। देख लें अपने रजिस्टर में, देख लें, देखें देखें जो पुरानी पहले इनकम स्टेटमेंट बनाई है उसमें ओपनिंग स्टॉक है ही नहीं। तो पहला मसला तो ये ओपनिंग स्टॉक तो होता है, हो सकता है, तो अल्लाह का शुक्र ये मसला तो नहीं है कि ये जीरो होना चाहिए। सर ओपनिंग स्टॉक होगा 600 यूनिट्स का, लेकिन ये जो 5400 है ये क्यों ना लिखूं? क्या आप सबको यकीन है कि इस 5400 में मटेरियल, लेबर, वेरिएबल और फिक्स ऑफ लास्ट पीरियड होंगे? तो हमें इसमें से मटेरियल पे एतराज है, लेबर पे, वेरिएबल पे, हमें किस पे एतराज है? ठीक है सर, अब एक सेकंड रिवाइज कर लें, वो जो पहले एग्जांपल की थी निकालिए जरा, वो जो फर्स्ट परसों की बात है शायद 62,500 एक अमाउंट आ रही थी और एक 35,000 अमाउंट आ रही थी। अब यकीनन वो क्लोजिंग के एंगल से था, लेकिन अगर अगला साल विजुलाइज कर सकें, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के मुताबिक अगले साल ओपनिंग क्या बनेगा? 62,500, और मार्जिनल के मुताबिक दोनों में क्या फर्क है? वही 27,500 के ज़हन में आ जाए, वही 27,500। तो यहां ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट होनी चाहिए, लेकिन विदाउट फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ द लास्ट पीरियड। अच्छा, अब ये लास्ट पीरियड में मैं इसलिए इंटरेस्टेड हूं, जरा नीचे आए जरा, ये जो सेकंड टेबल बना हुआ है इसमें बड़ा, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड्स के रेट है ना, ये जो ओवरहेड्स के रेट्स हैं, ओवरहेड्स के जो रेट्स हैं ये डिफरेंट हो गए हैं। अगर आप गौर से देखें 15 में और हो गया है, 14 में और हो गया है। ऑब्वियसली अगर इंफॉर्मेशन ना हो वी अज्यूम के रेट्स हर साल सेम है, लेकिन अगर इंफॉर्मेशन है तो क्या ओपनिंग स्टॉक पिछले पीरियड से आ रहा है, उसमें पिछले पीरियड का खर्चा अगले पीरियड में आ रहा है, ओपनिंग स्टॉक में जो खर्चा आ रहा है वो पिछले पीरियड से आ रहा है, और जो इस पीरियड का क्लोजिंग स्टॉक होगा वो शायद इस पीरियड की प्रोडक्शन कॉस्ट से होगा। तो ये सब कुछ अब गौर से देखने की जरूरत है। कैलकुलेटर राइट नोट उठाएं और अपनी वर्किंग में जाएं जो अभी थोड़ी देर पहले हमने की थी। पर यूनिट्स और पर आवर वगैरह के भी थोड़ी देर पहले एक वर्किंग की हुई है कहीं, है कहीं सर? तो क्या था फिक्स्ड ओवरहेड्स का रेट? अब पर आवर ढूंढे या पर यूनिट ढूंढे? दोबारा सवाल देखें, सवाल की तरफ देखें। 600 यूनिट्स के सामने 5400 रुपया लिखा हुआ है, तो 5400 इन थाउजेंड्स इज कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी यूनिट्स? एक 600 यूनिट्स की कॉस्ट है ये। तो क्या आगे यूनिट्स की कॉस्ट है या आवर्स की कॉस्ट है? सर जी आवर्स की कॉस्ट है, यूनिट्स की कॉस्ट है। 600 लिखें कैलकुलेटर पे और मल्टीप्लाइड बाय 800 करें जरा। ये जो भी आ रहा है इसका कोई नाम बताएं। Why I am using the rate of 2014?
क्योंकि क्लोजिंग ओपनिंग बन रहा है। तो अब एक सेकंड से स्क्रीन देखें गौर से। अगर 5400 में से मैं माइनस कर दूं 600 इंटू 800 इंटू 800, लेकिन एक मिनट जरा, क्योंकि हम वर्किंग कर रहे हैं थाउजेंड्स में, तो 800 रुपए हैं, तो 800 रुपयों को अगर मैं थाउजेंड्स में लिखूं तो ये 0.8 हो जाना है। 800 बटा 1000 करें जरा, इसमें ना फंसिएगा, बाकी सारा सवाल ना खराब हो जाए। तो आप इसे 600 इंटू 0.8 करेंगे तो ये 480,000 में हो जाएगा। डेफिनेटली इट इज नॉट कंपल्सरी कि हम इस तरह करें, लेकिन क्योंकि थाउजेंड में वर्किंग हो रही है तो 1000 में फिगर कैलकुलेट कर लें। मैंने किया क्या, मुझे ये बता दो जरा, 5400 में क्या 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 था, और उसमें से मैं क्या निकाल के क्या बना रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग के मुताबिक ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट बना रहा हूं। तो इज इक्वल टू दबाइएगा जरा 4920। जी ठीक है सर, अब ठीक है सर, क्या क्या अब इसमें रह गया है और क्या बाहर निकल गया? वो रह गया जो होना चाहिए था और जो नहीं होना चाहिए था वो निकल गया। जी प्लस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड लिख के हम किन वर्ड्स की तलाश कर रहे होते हैं, पहले अपने ज़हन में सोचें। मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स भी हम कहेंगे क्योंकि देख वहां रहे हैं फिर बना ये रहे हैं, और यकीनन इसमें फिक्स नहीं आएंगे। अब अगर आप क्वेश्चन का डाटा देखें तो हमें शायद एक कंबाइंड फिगर गिवन है। अच्छा, इन वर्ड्स को भी जरा फाइनल करें, क्या लिखा हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन विच मींस कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग विच कैन बी कॉल्ड एज कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री। पहले ये सोच लें, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री कॉस्ट। अब वर्क इन प्रोसेसेस नहीं है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड भी है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है। इसमें से भी क्या करें, लेकिन अब किस पीरियड के, अब 15 के हम फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स अगर इसमें से निकाल दें तो फिर वही रह जाएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो गिवन क्या है, गिवन फिगर क्या है सर, 44 3 to 5। सोच लें, काइंडली सोच लें, इसमें से आप क्या निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स, यूनिट्स बताएं कितने, बजटेड यूनिट्स अब कितने, बजटेड प्रोडक्शन कितनी है 4500। अब बताएं तलाश किसकी है, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड्स ऑफ 2015 की अब तलाश है। नीचे जाइएगा डाटा में, क्या अब फिगर्स डिफरेंट हो गई हैं कुछ, क्या रेट वही 800 है या कुछ और हो जाएगा, वर्किंग्स में जाए दोबारा। हो जाएगा, लेकिन मेरा एक मिनट जरा लिख के करना, किस साल के रेट्स, 2015। स्टार्टिंग पॉइंट वही बनाएं, वहीं पहुंच जाएंगे। फैक्ट्री एवरेज रेट एक गिवन है, अब ये पर यूनिट गिवन तो यार,
ये पर यूनिट गिवन तो है, लेकिन हमें किसकी तलाश है? फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट की। तो नीचे वापस आए टेबल में, फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर, बल्कि पहले वही काम करना है, स्टैंडर्ड टाइम पर आवर पर यूनिट, सॉरी स्टैंडर्ड टाइम, स्टैंडर्ड आवर्स पर यूनिट 10, पैसे पहले से पर आवर बना लें। अब फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर आवर निकालें, 4050,000 डिवाइडेड बाय ये चाहिए वैसे क्या नहीं, अब डिवाइड बाय मतलब चाहिए क्या, क्या करना है, क्या बजटेड आवर्स, बजटेड आवर्स ढूंढना। क्या 14 और 15 में बजटेड आवर्स तो डिफरेंट नहीं है, उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो 45,000 आवर्स अगर करेंगे तो आई थिंक ये फिगर 90 पर आवर आ जाएगी। जी सर, जरा प्रेजेंटेशन हो जाएगी सर, वैसे तो ये कैलकुलेटर पे हो जाना, लिख के कर लें सर। ये अब पर आवर अगर आ गया तो फिक्स्ड ओवरहेड रेट पर यूनिट की तलाश कर लें। 90 पर आवर अगर है तो एक यूनिट को टाइम कितना चाहिए, तो 900 पर यूनिट। वैसे तो सर जी सीधा डेफिनेटली बगैर लिखे भी होता है, आप लिख लें, मैं कैलकुलेटर पे कराता हूँ। चलिए नोट, 40,50,000 लिखें कैलकुलेटर पे, नाम बताएं इसका। चालीस लाख 50,000 लिखे जी, सेकंड लाइन में ऊपर जाए। बाइटेड प्रोडक्शन पता है आपको, बाइटेड प्रोडक्शन पता है, 4500 या 45,000, 4500 प्रोडक्शन, 45 से डिवाइड करें 4500 से, ये सीधा 900 के आगे। चलें सर, क्वेश्चन साइलेंट लग रहा है जी। 4500 इंटू कितना रेट आ गया 20 साल का, वाई वी आर यूजिंग द रेट ऑफ दिस ईयर, क्योंकि इट इज द कॉस्ट ऑफ दिस ईयर एंड दिस ईयर मींस इन केस दिस केस 2015, तो इनटू 0.9 कर दूं अब। व्हाट इज 0.9, व्हाट इज 0.9, 900 900 900 0.9 में हो गया। आंसर बताएं, 40275। ये कर क्या रहे हैं, किसी को ये कंफर्म है कर हो क्या रहा है? नहीं नहीं, प्लीज टेक इट सीरियस है, इस तरह फजूल में ना टाइम वेस्ट करें सर। हमारे पास एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इनकम स्टेटमेंट अवेलेबल है और हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में, और किस जगह क्या क्या नहीं होना चाहिए वो इग्नोर हो रहा है। जी सर, अब डेफिनेटली जब हमने 40275 लिखा है तो अंडरस्टूड बात, अब इसमें मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड्स आ गए हैं। इट मींस वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट है। अब क्या करूं, क्लोजिंग स्टॉक की तलाश करें, व्हाट इज द गिवन अमाउंट। अब इसकी वर्किंग आप करवाएं। $4925 माइनस एनीथिंग 500 इंटू 0.9। अच्छा आपने कर तो दिया है, ये आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन एक बार जरूर रुक के रिवाइज करनी चाहिए।
आपको कैसे पता चला ये क्लोजिंग स्टॉक इसी पीरियड की प्रोडक्शन से बचा है? क्या ये हो नहीं सकता कि कुछ स्टॉक पिछला बच गया हो सकता है, हो भी सकता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट भी हो जाए तब भी हो सकता है, लेकिन है क्यों नहीं पहले देख लें। नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं? ओपनिंग कितने थे? ओपनिंग कितने थे? क्या ये बिक जाएंगे? तो क्लोजिंग कहां से बचेगा? इस पीरियड की प्रोडक्शन से। अब यकीनन एक चीज और ध्यान में आनी चाहिए आपके, क्वेश्चन देखें, कोई जिक्र है कि 5 से मेरे को सवाल हो रहा है? सवाल 5 से हो रहा है, BTW से हो रहा है, गिवन नहीं है, नहीं बताया हुआ, तो देयरफॉर हम किससे कर रहे हैं? ठीक है, याद है प्रोसेस कॉस्टिंग में दोनों मेथड्स यूज होते हैं, लेकिन अगर ना पता हो तो बाय डिफॉल्ट फिर 5 प्रेफरेबल है। तो y.9 ओपनिंग बिक गए होंगे, प्रोडक्शन में से बचे होंगे, और इसलिए मैं 0.9 मींस इस पीरियड का रेट ले रहा हूं, 4475 इज इक्वल टू 40720। अब क्या आ गया ये? नहीं, बटा भी नहीं आई, क्या हो गया मेरे भाई? इट इज वेरिएबल कॉस्ट ऑफ सेल्स है। जी अब सही वर्ड में लाइए, ग्रॉस कंट्रीब्यूशन बताएं कितनी है? 15860। जी दे फॉर्मेट में लाते हैं, चीजें सारी हैं इस सवाल में। वेरिएबल सेलिंग एडमन है, वेरिएबल सेलिंग एडमन 15 की फिगर ढूंढे, 5250 गिवन है, इसकी ब्रैकेट पढ़ने जरा, एक ब्रैकेट गिवन है, हम ब्रेकअप करने की पोजीशन में है इसका, इंटू 70% करूं या 30% करूं? इंटू 70, 3675 आएगा क्या? जी सर, आगे फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। अब कौन कौन से फिक्स कॉस्ट? प्रोडक्शन और नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फिक्स कॉस्ट ढूंढे कोई? जी बेटा, नहीं मतलब क्लियर है, क्लियर है, क्लियर। फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऊपर कहां मेंशन है बताएं? डबल 4325 कह रहा मेरा भाई। सर जी वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप डेटा देखें गिवन है, क्या हम बजट नहीं बना रहे? तो क्या बजटेड फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ 2015 गिवन नहीं है? उसी से तो सारी वर्किंग्स हुई हैं। ये 40,50,000 के है, और यकीनन जो आप कह रहे हैं वो भी पॉसिबल है। ऊपर जाएं जरा, बाइटेड प्रोडक्शन कितनी है? बाइटेड प्रोडक्शन कितनी है? 45 से लिखें कैलकुलेटर पे, और एक यूनिट के फिक्स ओवरहेड्स कितने निकाले अभी थोड़ी देर पहले? इंटू 900। लेकिन मेरा नहीं ख्याल इस वर्किंग की कोई जरूरत बनती है।
क्या बजटेड प्रोडक्शन कॉस्ट 4050 गिवन है? ऑब्वियसली ये 4050 सब कुछ सेम में लाएं, किसके अंदर शामिल होगा इनकम स्टेटमेंट में? गिवन इनकम स्टेटमेंट में किसके अंदर शामिल है? ढूंढे कहीं कहीं, मुझे अमाउंट बताएं, अमाउंट बोले। 4432 में सिर्फ यही शामिल है? क्या 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 के साथ ये भी शामिल है? और ऊपर अपनी इनकम स्टेटमेंट देखें, यही तो हमने निकाला बीच में से। तो ये क्या निकाला था हमने? वहां से निकाल के नीचे क्यों लिखा है प्रेजेंटेशन? वहां से निकाल के नीचे क्यों लिखा है? प्रोडक्शन कॉस्ट की बजाय पीरियड कॉस्ट बनाया है। जादू है यार। आपके डैडी के नाम में खत लिखना चाहता हूँ यार, तो साइन करवा के वापस लाना आपने। नहीं मतलब मैंने कल शायद पता नहीं F2 में भी कहा था, लेकिन मेरे ख्याल में सीरियस हो ही जाऊं। सिर्फ हमसे परमिशन ये चाहिए कि हमारा बच्चा अगर आधा पौना वापस आए तो हमें कोई एतराज नहीं है। सर जी कल से पढ़ाई शुरू करनी है, कर ले फिर सेलिंग ढूंढना। सर जी इस वक्त में बड़े आराम से उसी तरह गुजर जाना है जिस तरह पिछले गुजर गए। ये पता भी नहीं चलना है और गेम बहुत सीरियस हो गई है। सेलिंग कैसे? 5250 into 30%। फिगर बताइएगा। 1575। कैलकुलेट करें, नेट प्रॉफिट है लॉस? 6560। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की इनकम स्टेटमेंट देखें, कहां है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाली इनकम स्टेटमेंट? क्या आंसर है उसमें? तो ये तो आंसर मैच कर गया। वो थोड़ा ही फर्क है यार, इग्नोरेबल है। हरगिज नहीं। ये फिगर्स मैच क्यों नहीं? मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था ये प्रॉफिट सेम होते हैं। तो क्या कुछ स्टॉक्स हैं? आज कौन कौन से हैं? तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स की तरफ फिगर्स कंपेयर करें अपने आंसर में और क्वेश्चन में। नहीं पहले टोटल फिगर्स कंपेयर करें। क्या स्टॉक्स की फिगर में मसला है? सर जी क्या स्टॉक्स की फिगर में मसला है? अच्छा एक काम ना मेरे साथ वो जरूर करें, उसी मैंने कोशिश की है, बंदा तो इंटरेस्टेड हो गया। हमारी इस इनकम स्टेटमेंट में और क्वेश्चन की इनकम स्टेटमेंट में किस किस फिगर में डिफरेंस है? सर 400 दें, मुझे 400 दें। क्या सेल में डिफरेंस है? ओपनिंग स्टॉक की अमाउंट में डिफरेंस है? क्या वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड की फिगर में डिफरेंस है, लेकिन स्क्रीन देखें, ऊपर नीचे हुआ हुआ, वो जो भी फर्क है ऊपर और नीचे टोटल पूरा हो गया। ये 2 टिके गए मैंने, तो इसकी वजह से अल्टीमेटली प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं है। जो ऊपर माइनस किया था वो नीचे दोबारा लिख दिया। आगे चले, क्या क्लोजिंग का डिफरेंस है? अच्छा ये जो फिगर्स है ना, ये डेफिनेटली इसलिए डिफरेंट है, ये जो सॉल्व हुई हैं कि फिगर्स डिफरेंट हो गई। तो मैं मेन फिगर्स कंपेयर कर रहा हूं। वेरिएबल सेलिंग पे है, फर्क है लेकिन ब्रेकअप हुआ हुआ, टोटल वही है, सिर्फ ब्रेक हुआ हुआ। तो वेयर इज द ओनली डिफरेंस? ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक्स। अब सी रिक्वायरमेंट पढ़। आप क्या कह रहे हो? क्या बी सी रिक्वायरमेंट कंप्लीट होगी? सी रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो गई है। क्या गिवन था, क्या बना लिए? अब बी में क्या कहता है? अब एनालाइज द डिफरेंस का मतलब ये होता है कि फिर अब आप बताएं कि ये डिफरेंस किन अमाउंट्स की वजह से है, और इन अदर वर्ड्स इस एनालिसिस का मतलब हम रिकंसिलिएशन एक बनाएंगे। इसके साथ लिखना था एक वर्ड। हम अब एक रिकंसिलिएशन बनाएंगे
ताकि ये जो डिफरेंस है ये एनालाइज हो सके। तो आप जितनी कंसंट्रेशन हो सके आपसे उससे थोड़ी सी एफर्ट जरा ज्यादा करनी है। मेरी अजीब बातें। चीजें बेटा जरा रहनी चाहिए सेग्रीगेटेड। तो 1 मिनट पहले मेरी बात बहुत गौर से सुननी है। पिछला वेरिएंस एनालिसिस जो अभी तक हमने पढ़ा है इस डिस्कशन से पहले पहले वो जरा ज़हन में रख के मेरे क्वेश्चन का जरा आंसर सोचिएगा। क्या कभी हो सकता है कि बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाए? बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस आ जाए? क्यों आता है? वेरिएंसेस की वजह से। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग ज़हन में लाएं। किन 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 वेरिएंसेस की वजह से? सेल, मटेरियल, लेबर, वेरिएबल, फिक्स। कल वाली डिस्कशन ध्यान में लाएं। कल जो सवाल किया, अगर मार्जिनल कॉस्टिंग से वर्किंग हो रही हो तो बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस वेरिएंसेस की वजह से होगा। लेकिन कौन कौन से? सेल, मटेरियल, लेबर और बस वेरिएबल। और एंड में वो एक्चुअल लिख के एक्सपेंडिचर वेरिएंस बस कहानी मुका देता है। सिर्फ एक्सपेंडिचर लिख के, वहां एक्सपेंडिचर भी होगा और वॉल्यूम भी होगा। वहां कहां? अब्जॉर्प्शन में। तो बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस वेरिएंसेस की वजह से होता है। और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में डिफरेंस स्टॉक्स की वजह से होता है। और स्टॉक्स कैन बी ओपनिंग स्टॉक एज वेल एज क्लोजिंग। बजटेड और एक्चुअल प्रॉफिट्स में फर्क वेरिएंसेस की वजह से होता है और मार्जिनल कॉस्टिंग और अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट्स में डिफरेंस स्टॉक्स की वजह से होता है। हम क्या बनाने लगे? हम किसके दरमियान रिकंसिलिएशन बनाने लगे? हम बजटेड बजटेड की बनाने लगे। तो बजटेड बजटेड कैसे डिफरेंट हो सकता है? लेकिन बजटेड अब्जॉर्प्शन और बजटेड मार्जिनल में रिकंसिलिएशन बनाने लगे। तो ये रिकंसिलिएशन को वेरिएंसेस में नहीं है, वेरिएंसेस की वजह से नहीं है, ये सिर्फ स्टॉक्स की वजह से। और बार बार मैं स्टॉक के साथ एस लगाना चाह रहा हूं, स्टॉक्स बोलता हूं, ओपनिंग भी है क्लोजिंग भी है। तो इसका बड़ा एक आसान सा कॉन्सेप्ट है जो बचपन से हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। आपसे इसलिए रिक्वेस्ट है, 3-4 फिगर्स हैं, हाउ टू ऐड लेस ये समझना। आपको करना क्या है कि एब्जॉर्प्शन का प्रॉफिट उठा के मार्जिनल से रिकंसाइल कर दें या मार्जिनल का उठा के एब्जॉर्प्शन से। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, किसी एक तरीके से मुझे करवा दीजिएगा और किसी दूसरे तरीके से आप खुद कर लीजिएगा। या किसे उठा लें या किसे उठा लें, ये भी क्वेश्चन साइलेंट है। या क्या उठा के क्या बना लें और या उठा के क्या बना लें? मार्जिनल को उठा के एब्जॉर्प्शन से रिकंसाइल कर दें या मुझे उठवाएं, क्या उठाना? जो पहले वादा ही वो करूंगा, उसने पहले बता दी माजर के साथ। आप अगली एफर्ट कीजिएगा ना दूसरा। नहीं नहीं माय डियर, नहीं, पहली लाइन आप कुछ ना लिखें। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ढूंढेगा अपनी स्टेटमेंट। सिर्फ फिगर्स ढूंढ के लिखवानी है। प्रॉफिट ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग सवाल में है या रजिस्टर में है? रजिस्टर कहां है? सामने। प्रॉफिट एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग की अमाउंट बताएगा। 6560 फेवरेबल है, एडवर्स है?
अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, फेवरेबल। अब मुझे मेरी रिक्वेस्ट पे जरा चंद एक फिगर्स बताइएगा, मिट ना जाए। ओपनिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग बता दें जरा। तरीका बस सिंपली ये रखें कि जिस प्रॉफिट से शुरू करें पहले उसके स्टॉक्स कंसिडर कर लें और बाद में उसके स्टॉक्स कंसिडर कर लें जिस पे आपने पहुंचना। तो मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग का ओपनिंग स्टॉक क्यों पूछा पहले? क्योंकि मैंने स्टार्टिंग पॉइंट मार्जिनल बना लिया। ये भी कोई रट्टे वाली बात नहीं है, लेकिन जरा वर्किंग आसान हो जाएगी। सिमिलरली क्लोजिंग स्टॉक एज पर मार्जिनल कॉस्टिंग ढूंढना है। 4475 एडलेस मिलजुल के करेंगे, सोच के करेंगे। अब मुझे जरा अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सवाल में से ढूंढ दें। ओपनिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कितना है? 5400। और क्लोजिंग स्टॉक एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग 495। और इंशाल्लाह हम एंड कहां कर लेंगे? प्रॉफिट एज पर अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये नहीं, वो तो बेटा टोटल करके भी लाते हैं ना। आना क्या चाहिए, चलें बता दो। 6535 ये होना चाहिए। तो इसको पहले नहीं लिखते, पहले हम सॉल्व करेंगे। अगर डिफरेंस इन्हीं वजूहात की वजह से है, अगर फर्क स्टॉक्स की वजह से है, तो इंशाल्लाह हमारा आंसर वही होगा जो आपने अभी लिखवाया। अब सर ये वही बहस है जो बहुत पुरानी है और बचपन से हो रही है। क्या आपको पता है स्टॉक्स और प्रॉफिट का आपस में कोई रिलेशनशिप है? बेस्ट ये होगा कि पेन रख दें साइड पे कहीं, यूं बैठ जाए और टेक लगा लें, अपने जहन से चंद चीजें ढूंढें। क्या स्टॉक्स का कोई प्रॉफिट के साथ रिलेशनशिप है? किस स्टॉक का डायरेक्ट है और किसका इनवर्स है? अब बोल तो हमने दिया है, आई होप कि सबको याद है कि क्लोजिंग स्टॉक हैज डायरेक्ट रिलेशनशिप विद प्रॉफिट एंड ओपनिंग स्टॉक हैज इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रॉफिट। अब इसको अप्लाई करना है। करना हमने क्या है, ये जरा प्रिंसिपल डिसाइड करना है। हमने स्टार्ट कर लिया है मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट से। क्या उस प्रॉफिट में ये वाले दोनों स्टॉक्स आ रहे हैं? वो मेरी एक ब्रैकेट लगी हुई साइड पे, ब्रैकेट बल्कि पता लगी नहीं। क्या ये पहले स्टॉक्स अब मार्जिनल कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए हमने कंसिडर किए हैं? कंसिडर किए हैं। और क्या एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट कैलकुलेट करते हुए नीचे वाले दो स्टॉक्स कंसिडर हुए हैं? तो अगर मैंने मार्जिनल से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट तो कहना है, तो क्या मुझे ये करना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन से मेरे वर्ड सुने, कि मार्जिनल कॉस्टिंग वाले प्रॉफिट में से मार्जिनल कॉस्टिंग वाले स्टॉक्स खत्म करके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वाले स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट कर दूं? मैं उर्दू में बोलता हूं। मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स खत्म करके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स कंसिडर कर लूं। अब कंसिडर का मतलब क्या हुआ? इनकॉर्पोरेट कर लूं। ठीक है, मतलब मुझे उर्दू में अच्छा वर्ड नहीं महसूस हो रहा जो मुझे बोलना चाहिए। शामिल करना, किसको निकाल के किसको शामिल करना? अगर मैंने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के प्रॉफिट से वर्किंग शुरू की होती और मार्जिनल तक मैं आना चाहता, फिर मुझे कौन से स्टॉक्स निकाल के कौन से शामिल कर देने चाहिए? अगर मैं मार्जिनल से शुरू कर रहा हूं, तो क्या मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकालने से ये जो प्रॉफिट आएगा ये स्टॉक लेस प्रॉफिट हो जाएगा? स्टॉक लेस प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जिसमें स्टॉक्स नहीं है, पहले दो।
और फिर उनकी जगह मैं एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स इनकॉर्पोरेट या शामिल कर लूं, तो इंशाल्लाह हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का प्रॉफिट आ जाना चाहिए। मेरे वर्ड्स कुछ क्लियर है, नहीं मैं कुछ चेंज करूंगा? आप जरा रिपीट करें मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अपने अपने तौर पर रिपीट करें। किसके स्टॉक्स निकाल के कौन से इनकॉर्पोरेट कर दूं? क्या आपके ख्याल में असूलन फिर ये मसला हल हो जाना चाहिए? अगर मसला सिर्फ स्टॉक्स की वजह से है, तो मार्जिनल कॉस्टिंग के प्रॉफिट में से मार्जिनल कॉस्टिंग के स्टॉक्स निकाल के अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स शामिल कर देने से प्रॉफिट ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आ जाना चाहिए। तो क्या निकाल के क्या शामिल करने, एक बार फिर बोल दूंगा फाइनली। अब ये जो हमने सेंटेंस बोला है कि निकाल के शामिल करना है, इसको बस अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करवाना है। ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट से जरा रिलेशनशिप जहन में लाएं। अब इनवर्स का मतलब जरा पहला सोचें, क्या इस स्टॉक को, इस पहले स्टॉक को अगर मैं कंसंट्रेट फुल कीजिएगा जरा, है बात आसान सी लेकिन 5 मिनट लगा लेते हैं ताकि दोबारा फिर ये सोचना पड़े। क्या इस 4920 की वजह से मार्जिनल कॉस्टिंग वाला प्रॉफिट पहले कम हो गया होगा? ये कौन सा स्टॉक है? क्या इस ओपनिंग स्टॉक ने, मार्जिनल कॉस्टिंग के इस ओपनिंग स्टॉक ने मार्जिनल कॉस्टिंग के इस प्रॉफिट को बढ़ाया होगा या कम किया होगा? हम कैसे कह सकते हैं, बोलेंगे नहीं? फिगर बढ़ चुकी होगी या कम हो चुकी होगी? कम हो चुकी होगी, ज्यादा हो चुकी होगी? सब कंफर्म है कम। अब अगर मैं इसको बाहर निकालूंगा, किसको, इस ओपनिंग को अगर निकाल बाहर करूंगा, तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा? क्या पहले इसने कम किया हुआ है? इसको निकालने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ऐड करूं या लेस करूं? दूसरे पे आए, क्लोजिंग स्टॉक का रिलेशनशिप प्रॉफिट के साथ जहन में लाएं। क्या इसने पहले प्रॉफिट बढ़ाया होगा? इसने प्रॉफिट बढ़ाया होगा, इसको निकालने से क्या होगा? प्रॉफिट कम हो जाएगा। थर्ड, थर्ड एंड फोर्थ स्टॉक्स पहले शामिल हैं या शामिल करने हैं? करने हैं। अब मैं अगर ओपनिंग स्टॉक शामिल करूंगा, तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा कम हो जाएगा? क्यों कम हो जाएगा? वैक्यूम के कम होना ही है, बताइए आपको। और लास्ट में बताएं, क्लोजिंग स्टॉक को इनकॉर्पोरेट करने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? किसके बढ़ाने से बढ़ने से बढ़ता है, किसी कम होने से कम होता है? अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, 2 मिनट और लगाने, दोबारा दोबारा पहले से शुरू करें। 4920 का क्या करूं? 4920 का क्या करूं, प्लस या माइनस? क्यों प्लस? नहीं, अब वो ठीक है, इसके निकालने से किन दो स्टॉक्स को निकालना है? मार्जिनल कॉस्टिंग के, और किन दो स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट करना है? तो ओपनिंग स्टॉक और मार्जिनल कॉस्टिंग को निकालने से क्या होगा? प्रॉफिट बढ़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक और मार्जिनल कॉस्टिंग के निकालने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। तो क्या ब्रैकेट लगाऊं? पहले पे क्यों नहीं लगाई? थर्ड करवाएं। अब ओपनिंग स्टॉक इनकॉर्पोरेट करने से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के क्या इफेक्ट होगा प्रॉफिट पे? ब्रैकेट क्यों ना लगाऊं? लगाऊं। लास्ट पे क्यों ना लगाऊं? किसी को समझ आई बात? खुद से लगाएं जरा। इसका शॉर्टकट 2-3 दिन बाद गलत हो जाना। तेरी मेहरबानी, बच्चों से ना पंगे ले। इंशाल्लाह मैं कर देना।
जी या प्लस माइनस करके देखें, सॉल्व करें ना, लिख के सॉल्व करें। जिस प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे उस प्रॉफिट्स के स्टॉक्स को रिवर्स करके किस प्रॉफिट के स्टॉक्स को इनकॉर्पोरेट कर देंगे। ठीक है, पूरा सेंटेंस बोले जो मैंने बोला और आपने कंप्लीट किए। जिस प्रॉफिट से शुरू करेंगे उसके स्टॉक्स को रिवर्स करके किसके इनकॉर्पोरेट कर देंगे, जिस पे जाना है। तो अगर एब्जॉर्प्शन से शुरू करते, पूरा बोले पूरा बोले पूरा बोले, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के स्टॉक्स रिवर्स करके मार्जिनल कॉस्टिंग के इनकॉर्पोरेट कर देते। हमने कहां से शुरू किया हुआ, फिर इसलिए मैंने क्या किया, मार्जिनल के रिवर्स करके एब्जॉर्प्शन के इनकॉर्पोरेट कर दिए। आंसर बताइएगा सर, किसी को समझ आई है? कितने लोगों को समझ नहीं आई? नहीं तो मुझे बता दें, समझ नहीं आई। जी हुक्म। क्या आप मुझे सिर्फ ये बता देंगे बस, बाकी इंशाल्लाह 12 मंडे को स्टार्ट करेंगे। बस 1 मिनट जरा, बच्चे का शायद क्वेश्चन फाइनल हो जाए। 5400 का स्टॉक पहले मार्जिनल में है नहीं, लेकिन अगर हमने एब्जॉर्प्शन तक पहुंचना है तो क्या उस प्रॉफिट में ये वाला ओपनिंग स्टॉक इंक्लूड करना। तो अगर आप ओपनिंग स्टॉक प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड करेंगे तो क्या प्रॉफिट बढ़ जाएगा या कम हो जाएगा, तो इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा दी। लेकिन आई रिक्वेस्ट, थोड़ी सी नई चीज है, जरा रिवर्स ऑर्डर में बनाइएगा। और फिलहाल इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रट्टा भी लग जाएगा, लेकिन फिलहाल एक एफर्ट कर लें। अगर ना बन सकी बात फिर रट्टे की तरफ चले जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट किया है, एक तो रिवाइज कर लें इसे, और नंबर 2 इसको कहां से शुरू करके कहां एंड करें वो कर लेंगे, शायद फर्दर रिवीजन हो जाए। फिर इंशाल्लाह मंडे को दोबारा यहीं से बहस शुरू कर लेंगे। जिनके पिछले टॉपिक्स कुछ पिछले मसले रहते हैं वेरिएंस वगैरह के, ये पुराने, कल का दिन प्लीज वेस्ट ना कीजिएगा, कोशिश करें वाइंड अप हो जाए पुरानी बातें सारी। तो मेरे तरफ से नया काम कोई नहीं है, लेकिन कम से कम ये वाला काम कंप्लीट करके आइएगा। आप लोग भी फाइनल करो अपना यार। अगर और कुछ नहीं तो मेरे ख्याल पहले वेरिएंस ही कर लो फिर अब। लेकिन अब कब तक शुरू रहना, नहीं हफ्ते नहीं, कल मैक्सिमम करो। कल कितने बजे सुबह उठना, कल सुबह कितने बजे उठना, बस ये तो कुछ ना हो। रहने दे, अल्लाह हाफिज। सर जी की क्लास होगी कल तो बताऊंगा ना यार, ये तो ऐसे थोड़ी है कि बताए बगैर क्लास रखूंगा। अल्लाह हाफिज।